बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 2.5 के तकरीबन हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे और हमारा 2 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही 2 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि जो पिछले बाकी तमाम क्वेश्चन हम पिछली 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y एट 0, यानी 0 पे आपने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसकी क्या वैल्यू आती है वो आपने फाइंड करना है। तो ये पूछ रहा है इफ़ y इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन। हमारे पास जो y है, पहले 2 पार्ट हैं इसके, इस क्वेश्चन नंबर 10 के, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। तो आपको y का मतलब एफ एफ एक्स ही होता है ना। तो फंक्शन हमारे पास ये है, इसका हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करके हमने उसमें 0 पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, उसका पहला पार्ट पहला पार्ट मैंने लिख लिया है। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम nth डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। डायरेक्ट हम अगर अप्लाई करें nth रूल तो ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इसका तो फार्मूला ही नहीं है, ठीक है ना। nth डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास तो सिर्फ सिंपल से फार्मूला है, लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला nth डेरिवेटिव का, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का फार्मूला है, और हमारे पास पहले जो क्वेश्चन में आपने पढ़ा था ax प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो फार्मूले तो हमारे पास थोड़े से ही हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो y डैश क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स है, लॉग का फंक्शन है, तो लॉग का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, इज इक्वल टू 1/x, और जिसका लॉग होता है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये इसका लॉग है, यानी कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, x ही समझ लें। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x, यानी कि 1 ये सारा, 1 ये सारा फंक्शन, और जो लॉग के अंदर होता है लिखा हुआ उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। d/dx ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, क्या आ गया, पावर शुरू में आ जाएगी 1/2, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके 1/2 माइनस 1 करें तो माइनस 1/2 हो जाता है, और जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना पड़ता है। इस अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट, यानी कि ये माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगा और हम इसको स्क्वेयर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास ये आता है, और यहाँ से ये 2 फैक्टर जो हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, यानी कि y डैश बराबर आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसको हम क्या नाम दे देते हैं 1 का, ठीक है। हमेशा क्या करना, आपने पहला डेरिवेटिव फाइंड करना, जब डेरिवेटिव का आंसर आ जाए तो उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस फैक्टर को उठा के इधर ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो क्वोशंट रूल लगाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिहाजा इसको उठा के हम इधर ले जाते हैं, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और y डैश इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ स्केयर लेंगे ना तो ये काम आसान हो जाएगा, इसका स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, y डैश का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 फंक्शन हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज़, इसको हम पहला फंक्शन कहते हैं, ये उसी तरह लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका 2 पावर शुरू में आ जाएगी, y डैश 2 में से 1 निकालें तो 1 ही बचेगा, इसकी पावर 1 ही रहेगी, और जिसकी पावर होती है उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी कि y डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का पहला हिस्सा हो गया, प्लस करेंगे y डैश का स्केयर एज इट इज़, y डैश का स्केयर एज इट इज़, और इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0, और x स्केयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये रिज़ल्ट क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 2 को मैं शुरू में ले आता हूँ, y डबल डैश प्लस 2x y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से y डैश को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 2 को भी 2 y डैश को कॉमन लेके हम काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y डबल डैश प्लस x इज इक्वल टू 0, ये बचेगा, ठीक है।
ये नहीं बचेगा बल्कि इसका स्क्वायर भी था ना, वाई डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर भी आता है और यहाँ एक वाई डैश बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है सेकंड डेरिवेटिव का रिज़ल्ट। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, जो पहला डेरिवेटिव था उसको 1 का नाम दिया और सेकंड डेरिवेटिव की जो इक्वेशन बनी है उसको हमने 2 का नाम दिया है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने तो nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करके उस पे 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, nth तो नहीं फाइंड किया, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम बोथ साइड्स। ठीक है, nth टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके साथ भी dn/dxn लगा देंगे और इसके साथ भी dn/dxn लगा देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, ये एक u है एक v है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो जो u रखना ना हमने, जो डेरिवेटिव वाला होगा यानी कि y डैश वाला या y डबल डैश है, उसको हमेशा हमने u रखना है और दूसरे को हमने v रखना है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम आप पहले पढ़ भी चुके हैं। चलें, इसको हमने u रखना है, इसको v रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिबनीज़ रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल जो होता है वो nth टाइम हम तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लिबनीज़ रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो NC0 आपने लिबनीज़ रूल पहली वीडियो में, जो इसकी वीडियो में जो है ना, दूसरी वीडियो जब बनाई थी पार्ट 2, उसमें लिबनीज़ रूल को मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपने वो देख लेनी है। तो NC0 और यहाँ पे u का nth डेरिवेटिव यानी कि y डैश और इसका nth डेरिवेटिव लिख देंगे इस तरह। ठीक हो गया, और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ उसको साथ इसी तरह लिख देंगे, जमा NC1 और जो इसमें से एक डेरिवेटिव कम कर देंगे, y डबल डैश का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा यानी कि n-1 हो जाएगा, और इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे NC2 और y डबल डैश का एक डेरिवेटिव और कम कर देंगे और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n-2, और इसका एक और डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मज़ीद हम आगे जाएंगे तो 2 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो तो 0 होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगले वाले सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर ही लिबनीज़ रूल को स्टॉप कर देंगे। अब इसकी तरफ आते हैं, ये लिबनीज़ रूल ख़त्म हो गया, यहाँ पर ही अगली वैल्यू 0 हो जाएंगी सारी। तो यहाँ पर लिबनीज़ रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, इसको u का नाम दे देते हैं, यानी u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो NC0 इसको u माना है तो इसका nth डेरिवेटिव लेंगे और दूसरा साथ एज़ इट इज़ लिख देंगे, यानी कि x को साथ एज़ इट इज़ लिख देंगे, प्लस NC1 और इसका एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं, यानी ये पावर्स नहीं है बल्कि ये डेरिवेटिव्स हैं। तो x का डेरिवेटिव लेंगे एक बार, क्योंकि नीचे 1 है तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। मज़ीद आगे जाएंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर आगे 0 0 आते जाएंगे, तो लिहाजा हम आगे जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको शुरू में लिख लेता हूँ, और NC0 हमें पता है वो 1 होता है, सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा था। तो NC0 की जगह 1 लिखते हैं, 1 ना भी लिखे कोई मसला नहीं है, और n साथ सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है यानी कि n+2 कर देंगे, n+2 हो गया, और ये वाला काम हो गया। उसके बाद NC1 हमें पता है n के बराबर होता है, और 2x को हमें शुरू में ले आया हूँ, और n ये क्या है 2 और ये -1 है, 2 में से एक निकालेंगे तो एक ही बचेगा, तो n+1 रह जाएगा यहाँ पर, n+1। तो यहाँ पर NC2 किसके बराबर होता है, n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और y n-2, ये 2 इससे काट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ n बच जाएगा, और ये 2 जो है इस 2 को इस 2 फैक्टोरियल से काट देते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना, 2 × 1 2 होता है, तो इसको डायरेक्ट काट देते हैं। तो उसके बाद इसकी बारी है, NC0 हमें पता है क्या होता है 1 होता है, वो नहीं लिखते, और x को मैं शुरू में ले आया हूँ, y n+1 हो जाएगा, n+1 प्लस n जो है NC1 किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, और y डैश इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है n-1, तो 1 से कट जाएगा तो n रह जाएगा सिर्फ इधर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ये तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इसको इसी तरह लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर n+2। ठीक है, अब देखेंगे y n+1 वाली, ये भी y n+1 वाली, ये भी y n+1 वाली है। इन दोनों में से x y n+1 कॉमन लेंगे इसमें से, और इसमें से तुम्हारे पास क्या बचेगा, इधर 2n बच जाएगा, प्लस इसकी जगह 1 बचेगा क्योंकि इसको तो कॉमन ले लिया है। उसके बाद y nth डेरिवेटिव इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन लेंगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, n × n-1 को हम ये भी लिख सकते हैं n का स्क्वायर -n। ठीक है, और ये तो कॉमन ले लिया बाहर, और इधर क्या बचेगा, n बचेगा इसकी जगह। ठीक है, n से कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, n² yn। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन जो बन गई है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसको रीफाइन करके लिख देता हूँ मैं,
रिफंड करके मैंने लिखा है, तो एन स्क्वायर ये वाला मैंने शुरू में लिख दिया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का, ठीक है। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, एक सेकंड डेरिवेटिव वाली और एक nth डेरिवेटिव वाली, यानी कि n+2 वाली। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने तो फाइंड करनी थी वैल्यू y nth डेरिवेटिव एट 0, हमने तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या करते हैं 1 और 3 और 1 2 और 3 में हम 0 x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन 1 2 एंड 3। पहली जो है पहली क्वेश्चन है वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली है, दूसरी सेकंड डेरिवेटिव वाली, तीसरी जो है nth डेरिवेटिव वाली। तो पहली में जब 0 पुट करेंगे x की जगह तो हमारे पास क्या आएगा, ये y डैश है, इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। लिहाजा पहली जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। जब दूसरी में पुट करेंगे तो हमारे पास y डैश 0 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x की जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये y डबल डैश 1 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा y डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब तीसरी क्वेश्चन में x की जगह 0 रखते हैं, इधर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 0 रखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा y n+2, और इधर 0, इधर तो 0 नहीं रख सकते क्योंकि इधर x है ही नहीं है, तो ये इधर चला जाएगा, उसको इधर रख दें, हम माइनस कर लेते हैं उधर जाके, ठीक है। उधर जाके ये क्या हो जाएगा, -n² y nth डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है इक्वेशन 4, इसको हम वैल्यूज़ देते जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है, डेरिवेटिव वैल्यू है, तो इनको हम इस्तेमाल करके अगली वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। तो इसमें जब n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, n की जगह 1 रखें तो y 3 हो जाएगा। तो यानी कि y थर्ड डेरिवेटिव एट 0, y थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू n की जगह हमने क्या पुट करना है, p किया 1, तो 1 इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और y का फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, इधर लिख देंगे y डैश इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, y डैश की जगह मैं क्या लिखूँ, ये 1, तो 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर। उसके बाद हम n की जगह हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 4, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू, इसकी जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और y इधर 2 n की जगह 2 रखेंगे तो y डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, इधर भी आप 0 बेशक लिख दें, तो y डबल डैश 0 क्या है, ये तो 0 है, ठीक है। इधर हम क्या लिख देंगे, ये 0 हो गया है, ठीक है। अब n की जगह हम 3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, n की जगह 3 रखें तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, y 5 एट 0 इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह n की जगह 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर और y 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है 3 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा -3 की पावर 2, और y ट्रिपल डेरिवेटिव ये है, ये किसके बराबर है, यानी इनटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब n की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर फिर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जब इवन नंबर n की जगह इवन नंबर रखते हैं तो ये 0 होता जाता है, ठीक है। ये देखें ना, n की जगह इवन नंबर रखते हैं तो ये 0 हो गया, और जब n की जगह ऑड नंबर रखते हैं, यानी कि n की जगह 1 3 रखा है तो हमारे पास एक दफ़ा माइनस आया, एक दफ़ा प्लस आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब हम दिस इम्प्लाइज दैट, जब हम n की जगह इवन नंबर रखते हैं यानी कि 2m होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इवन की जगह 2m लिख देते हैं। और जब ऑड नंबर रखते हैं यानी कि 2m + 1, ठीक है, जब ऑड नंबर रखते हैं या 2n + 1 कर दें तो इधर 2n कर दें, 2n + 1 ऑड नंबर रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम जनरलाइज़ करते हैं कि हमारे पास जो -1 की पावर n रखते हैं, ये मैंने क्यों रखा है क्योंकि एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा प्लस हो रहा है, ठीक है। तो उसको जनरल तौर पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 की पावर n, यानी अगर n ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर n इवन होगा तो ये जो है प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने प्लस माइनस होता जाएगा, तो इसको जनरल तौर पर हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली दफ़ा क्या आएगा, पहली दफ़ा हमारे पास क्या आया था 1 स्क्वायर, पहली दफ़ा 1 स्क्वायर, दूसरी दफ़ा क्या आया 3 का स्क्वायर, अगली दफ़ा क्या आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह चलते 2n - 1 या 2n + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2n + 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ऑड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ऑड नंबर हैं उनके आगे स्क्वायर होते जाएंगे, यानी 2n + 1 ऑड है ना, इनके स्क्वायर आगे होते जाएंगे, जनरल तौर पर ये लिखा है। तो जो है वो इवन वाले जो हैं वो 0 होते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर
10 उसका पहला पार्ट, और इसको जनरल तौर पे हम क्योंकि हमने फाइंड करना था y nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो, तो इसको हम ये लिखेंगे दोबारा यही कि और साथ लिख देंगे n इज़ ऑड, ठीक है, n इज़ ऑड, क्योंकि n इवन के लिए वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसका भी हमने y nth डेरिवेटिव फाइंड करना है ज़ीरो पे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव, पहला जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एम वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट, ये रिजल्ट आएगा। ये कैसे आया कि हमने क्या किया, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी m, और इसकी एक पावर में एक नंबर माइनस कर देंगे, और जिसकी पावर हो उसका भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2, पावर शुरू में आ जाएगी, और जब इसका मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो जो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया, यानी इस तरह आ जाएगा ना 2x, तो ये 2 से कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमने, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, और एलसीएम इधर -1 है, यानी ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ m, ठीक है। यानी कि इसको इधर मैं लिख देता हूँ कि ये बचेगा हमारे पास x + 1 + x स्क्वेयर, इसका सिर्फ m बचेगा, ठीक है जी। जब m बचेगा तो हमें पता है ये m वाला किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m y डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वेयर, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं पहले वाले को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और इसमें जो इक्वेशन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं उठा के इधर लिख लेता हूँ 1 + x स्क्वेयर y डैश इज़ इक्वल टू एम वाई, दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वेयर और y डैश का स्क्वेयर m स्क्वेयर और y स्क्वेयर, ठीक हो गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा, अगेन जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फंक्शन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, पावर रूल लगाएंगे इस पे ऊपर, और इसको जब एज इट इज़ मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पर क्या m स्क्वायर कांस्टेंट है तो 2 पावर शुरू में आ जाएगी, और y का डेरिवेटिव, y के पावर रूल लगाएंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, और जिसकी पावर होती है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी चीज़ कामन आ रही है, यहाँ पर 2y डैश कामन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से y डैश आता है इधर, ये 2y डैश, तो 2y डैश कॉमन आ रहा है, तो इधर से भी 2y डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 + x स्क्वायर y डबल डैश प्लस x y डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर y, सिर्फ y, ठीक है, y डैश कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव यानी लिबनिज़ रूल अप्लाई करेंगे, nth डेरिवेटिव टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड पे nth डेरिवेटिव लेंगे तो सब के साथ क्या लगा देंगे dn/dxn। अब यहाँ पर भी लिबनिज़ रूल लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर लिबनिज़ रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन है y, तो लिबनिज़ रूल वहाँ पर लगता है जहाँ पर 2 फंक्शन हो, ठीक है। और ये इसको u मान लेते हैं, इसको v, और इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, ठीक है। इसको जब लिबनिज़ रूल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो क्या आएगा nc0, और जो दूसरा जो nth जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसके ऊपर nth डेरिवेटिव लेंगे और दूसरे को इसी तरह लिख देंगे 1 + x स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस nc1, और इसका डेरिवेटिव एक कम कर देते हैं, एक डेरिवेटिव कम हो गया, इसका एक डेरिवेटिव ले लेंगे, इधर क्या आएगा 2x मज़ीद, देखें बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। y डबल डेरिवेटिव, इसका एक डेरिवेटिव और कम कर देंगे, एक में से और कम कर देंगे -2 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि वो डेरिवेटिव 0 होते जाएंगे, आपको पता है। उसके बाद इसकी बारी है, इसमें क्या करेंगे nc0 लिखेंगे, और जो u वाला है उसका nth डेरिवेटिव लेंगे, nth डेरिवेटिव, और दूसरा साथ इसी तरह लिख देंगे। फिर nc1 लिखना है हमने, और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एक इसमें से डेरिवेटिव कम कर देंगे, और इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और आगे माइनस है, और यहाँ पर क्या है माइनस है यहाँ पर, और आगे जो है ये एक फंक्शन है m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और y का nth डेरिवेटिव क्या होता है, y nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो अब इस लिबनिज़ रूल को खोल देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वही स्टेप्स हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जो है ना आपको पता चल गया किस तरह करने हैं, तो वो आपने खुद करने हैं। ये डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया इस लिबनिज़ रूल अप्लाई करने का। तो यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब फिर वही काम करेंगे, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 इन 1 2 एंड 3 एंड 4 में भी, 4 क्योंकि 4 इक्वेशंस है, 1 2 3 एंड 4, तो इन सब में पुट करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन है वो है फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यूज़, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 1 क्यों आएगा,
क्योंकि वाई यानी ये फंक्शन किसके बराबर है, ये 1 है, तो 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इधर भी 0 रखेंगे तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1, 1 की पावर m, 1 की पावर जो मर्जी लें तो वो 1 ही होती है, इसलिए y0 क्या है हमारे पास 1 आया। इसी तरह जब दूसरे डेरिवेटिव में, पहले डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा m, ये आपने खुद चेक कर लेना, m आएगा इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, y डबल डेरिवेटिव 0 पे क्या रिजल्ट आएगा इसका रिजल्ट आएगा m स्क्वेयर। ठीक हो गया। और जब इस 4 इक्वेशन में पुट करेंगे m की जगह x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा yn+2, और इसको मैं क्या कहता हूँ, इसमें x है ही नहीं है तो इसको इसी तरह लिख देते हैं, और ये उधर जब जाएगा तो m स्क्वेयर को इधर लिख देंगे, m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर लिख देंगे, शफल हो जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर और y की पावर या y का nth डेरिवेटिव एट 0। हम इसको नाम दे देते हैं 5 का। ठीक है, अब हम n को वैल्यूज़ देते जाते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, y3 थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला डेरिवेटिव y n की जगह 1 y डैश हो जाएगा 0, और y डैश 0 हमें पता है किसके बराबर है, वो m के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने m डाल दिया है, पुट कर दिया। n अगर 2 रखेंगे तो ये y4 हो जाएगा, y4 एट 0, m स्क्वायर माइनस n की जगह मैंने 2 पुट किया हुआ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा y डबल डैश 0, और y डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव ये m स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, m स्क्वायर। n 3 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर y3 थर्ड डेरिवेटिव एट 0, y थर्ड डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, इसकी जगह मैंने इसको पुट कर देना है इधर। तो उसके बाद n4 पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, y6 0, m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, y4 एट 0, तो m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, y4 किसके बराबर है, ये वाला y4 है वो इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा, ये वाला। ठीक हो गया, n5 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो अब हम इस चीज़ को जनरलाइज़ करते हैं, पहले हम आर्ड नंबर 1 को जनरलाइज़ करते हैं, फिर इवन 1 को करेंगे। आर्ड नंबर 1 को देखें, जैसे देखें इधर अगर 3 लिखा हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर पहला जो नंबर आया है 3 में से 2 निकालें तो कितना आता है 1, यानी पहले नंबर पे जो फैक्टर आया है उसमें यहाँ से 2 निकाला हुआ है। ठीक है, आप देखें अगर ये भी 5 भी आर्ड नंबर है तो आर्ड है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या है 3, यानी 5 में से 2 निकाला हुआ है तो 3 इधर बना हुआ है, 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, फिर मज़ीद जो है आगे 1 तक जाके आगे m तक छोड़ दिया उसने। अगर y7 है, ये भी आर्ड है, तो इसमें देखें यहाँ पर पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 7 से 2 निकाला हुआ है तो 5 बचता है, 5 से 2 निकालें तो 3 बचता है, 3 में से 2 निकालें तो 1 बचता है, जब 1 पे पहुँचे तो आगे m लगा देंगे, यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो इसको जनरलाइज़ किस तरह करेंगे कि अगर यहाँ पर nth डेरिवेटिव ये आर्ड नंबर में हो यानी कि 2n+1 हो तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा कि यानी कि यहाँ पर तो m ही है, ये पहले नंबर पे यानी m स्क्वायर ये तो चलता जाएगा साथ साथ, m स्क्वायर और माइनस ये जो 7 होगा, यानी इसमें से 2 निकाल देंगे, इसमें से 2 निकाल दें यानी 2n+1 में से 2 निकाल दें तो क्या बचता है 2n-1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2n-1 का स्क्वायर, इसमें से 2 निकाल के, और आगे जो है इसमें से मज़ीद 2 निकाल दें तो इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2n-3 हो जाएगा, 2n-3 इसका स्क्वायर। ठीक है, और मज़ीद इसमें से 2 निकाल दें तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 2n-5 हो जाएगा। तो लिहाजा इसको जनरलाइज़ करते जाएंगे आगे, सो ऑन करते करते हम ये लिखेंगे आखिर में कि m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पहुंच जाएंगे, हमने m तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हुए हमने m तक पहुंचना है, तो m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जब 1 तक पहुंच तो आगे क्या लगा देंगे m। तो ये जनरल तौर पे हमने रिज़ल्ट लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं y इवन के लिए लिखते हैं व्हेन 2n। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इवन नंबर के साथ इसका बिहेवियर क्या है। तो इवन नंबर आप देखें अगर n2 हो यानी कि ये 4, अगर ये 4 है तो इधर क्या लिखा हुआ है 4 में से 2 निकाल के जो है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और जब 2 तक पहुंच जाएंगे आगे m स्क्वायर लिख देंगे, ये आपने याद रखना है, जब 2 तक पहुंच जाएंगे आगे हमने m स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद 6 भी इवन नंबर है, देखें 6 में से 2 निकालें तो कितना बचता है 4, 4 में से 2 निकालें तो 2 बचता है, जब 2 तक पहुँच जाए तो आगे हमने m स्क्वायर लिख देना है। तो यही काम हमने इधर भी करना है, m स्क्वायर तो चलता जाएगा माइनस इस 2n में से 2 निकालना है तो क्या लिखेंगे 2n-2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए 2n ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें से मज़ीद 2n निकाल देंगे, m स्क्वायर माइनस 2n माइनस इसमें से और 2 निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलते 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 हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे m स्क्वायर माइनस
4 स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद m स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, और जब 2 के स्क्वेयर पर पहुंच जाएंगे तो हम आगे m स्क्वेयर लगा देंगे। तो ये जनरल तौर पे हमने रिज़ल्ट लिख दिया है। तो ये थे हमारा 10th क्वेश्चन के जो 2 पार्ट थे हम निकाल लिए हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम रेज़ कर देते हैं, पहले सारा रेज़ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डी एन शो करना, हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो nth डेरिवेटिव है इसका वो इसके बराबर है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको 2 फार्मूले आपने दोबारा याद करने हैं, जो मैंने पहले जो क्वेश्चन में बताए थे ना कि 2 फार्मूले कौन से हैं। ये 2 फार्मूले हमने पहले याद करने हैं, ठीक है। यानी कि 1/ax प्लस b का जो nth डेरिवेटिव है वो इसके बराबर होता है, और log ऑफ ax प्लस b का जो nth डेरिवेटिव है वो इसके बराबर होता है। ये आपने नोट कर लेने, पहले इनको याद कर लेना आपने, फिर आपने इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक। तो इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव इसके बराबर होता है। तो इसको हम y मान लेते हैं। ये जो अंदर फंक्शन है इसको हम क्या कह लेते हैं, ये क्या है हमारा y है। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये असल में 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। एक को u लिखेंगे हम, यानी ये log ऑफ x लिखा हुआ है, और दूसरा साथ क्या लिखा हुआ है 1/x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और 1/x। तो यहाँ से हम दोनों तरफ क्या लेंगे, nth डेरिवेटिव। तो क्या लिख देंगे डी एन वाई डी एक्स एन डी एन बाई डी एक्स एन, और ये वाला फंक्शन सारा अंदर लिख देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन को u मान लेंगे, एक दूसरे फंक्शन को हम v मान लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम u मान लेते हैं, चलें इस फंक्शन को हम u मान लेते हैं, और इसको log वाले को v मान लेते हैं, और दूसरे को हम u मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिबनीज़ रूल यहाँ पर लगाते हैं, nc0 और u वाले का nth डेरिवेटिव 1/x का nth डेरिवेटिव, ठीक है। और साथ दूसरे वाला log वाला फंक्शन उसी तरह, ठीक हो गया, प्लस nc1 और 1/x इसका जो डेरिवेटिव है उसमें से एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं, यानी कि n-1th डेरिवेटिव। इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे 1/x हो जाएगा, log ऑफ x का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे 1/x, nc2 हो जाएगा। और 1/x का एक दफ़ा जब डेरिवेटिव लेंगे मज़ीद, तो एक डेरिवेटिव इसमें से और कम कर देंगे, और इसका जब डेरिवेटिव मज़ीद लेंगे 1/x का, तो क्या आएगा -1/x स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। प्लस हम क्या करेंगे सो ऑन। अब हमने तो n फैक्टोरियल, ये जो nc2 ये जो चलते जाएंगे, ये हमारे पास वो केस तो नहीं है जो हमने अभी क्वेश्चन पिछले किए हैं, अब ये तो चलते जाएंगे। तो nc जब हम पहुँचेंगे n-1 तक, ठीक है, यानी नीचे वाले जो नंबर हैं ये 0 1 2 ये चलते 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 n की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और n तो कॉन्स्टेंटली इसी तरह जा रहा है। तो जब n तक जा रहे हैं, n से एक नंबर जब पीछे पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि 1/x का जो डेरिवेटिव है n-1 हो जाएगा, और इसका जो अगले जो फंक्शन है यानी कि log ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा n-1th डेरिवेटिव। यानी ये जो इधर लिखा होता है n में से वो निकाल देते हैं, और ये वाला इधर आ जाता है इसकी जो डेरिवेटिव में। तो यहाँ गौर से देखें ना, अगर इधर 1 लिखा था तो इधर मैंने n में से 1 निकाल दिया, ये लिख दिया, और इसका पावर 1 ही रही, और इसका डेरिवेटिव 1 लिया। तो यहाँ से नीचे 2 है तो n-2 कर दिया, और इसका 2 बार डेरिवेटिव लिया। तो अब इसमें देखें नीचे n-1 है, तो n में से n-1 निकाल देंगे, और n में से n-1 निकाल दें तो क्या बचता है, n-n 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। और इधर 1 का क्या मतलब है, यानी कि डैश, यानी ये डेरिवेटिव है। तो इसको एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1-1/x स्क्वायर हो जाएगा ना, एक बार डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं इधर ही, -1/x स्क्वेयर, यानी 1/x का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो -1/x स्क्वेयर ही होगा ना, ये हो जाएगा log ऑफ x। उसके बाद हम जब n तक पहुंच जाएंगे, ये एक नंबर पीछे थे, जब n तक पहुंच जाएंगे तो इसमें से n-n यानी कि कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, 1/x का अब कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है। और इसका जो डेरिवेटिव होगा log ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा वो nth डेरिवेटिव होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक लिबनीज़ रूल अप्लाई होगा, यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको सिंपलीफाई करना हमने, अब हम जो फार्मूले ऊपर लिखे थे मैंने आपको बताया था वो याद करने हैं, वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। nc0 की जगह तो 1 ही लिखेंगे, 1/x ये किससे मिलता जुलता है जी, 1/x, अब देखें 1/x इससे नहीं मिलता जुलता, 1/ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पर a की जगह 1 लिखा हुआ है, b की जगह 0 लिखा हुआ है। तो उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, क्या पुट कर देंगे, a की जगह 1 और b की जगह 0। ये फार्मूला है जिसे मैंने मैच किया है, तो इसमें a की जगह 1 पुट कर देंगे, b की जगह 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव dn(xn) और 1 बाई a की जगह 1 पुट कर दें, b की जगह 0, तो 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू
और माइनस वन एन फैक्टोरियल, एक ही जगह वन पुट करेंगे तो ये वन की पावर एन हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं। तो इधर भी क्या लिख देंगे, एक्स वन पुट करेंगे तो एक्स हो जाएगा, बी की जगह ज़ीरो, तो एक्स की पावर एन प्लस वन। तो nth डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स एन प्लस वन, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन प्लस वन, और लॉग ऑफ एक्स इसी तरह हम साथ लिख देंगे। प्लस इसी तरह आगे इसका जो डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास क्या आएगा, एन सी वन का जो एन तो वो एन ही होता है, और वन बाई एक्स एन का एन माइनस वनथ डेरिवेटिव, यानी कि इधर हम क्या कर देंगे, ये हमने nth डेरिवेटिव तो ये लिया हुआ है ना, अब हमने क्या करना है, n की जगह n माइनस वन पुट कर देना है इधर। तो n की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल, और इधर भी क्या कर देंगे, n माइनस वन पुट करेंगे तो ये n रह जाएगा इधर सिर्फ, ठीक है। और ये वन बाई एक्स साथ इस तरह लिख देंगे। प्लस इसकी जगह एन सी टू की जगह मैं क्या लिखूँगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, और इसकी जगह n की जगह मैं क्या लिख दूँगा, n माइनस टू, यानी इस एन माइनस टूथ डेरिवेटिव लेना ना, तो इधर nth डेरिवेटिव तो ये है, तो n माइनस टूथ डेरिवेटिव n की जगह n माइनस टू पुट कर देंगे, माइनस वन की पावर n की जगह n माइनस टू पुट कर देंगे, और n माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा इस तरह। और नीचे क्या लिखना है हमने, ये वाला एक्स की एस की जगह n माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस टू प्लस वन, यानी कि n माइनस वन बचेगा इधर, n माइनस वन, और इधर क्या है माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, प्लस सो ऑन करते करते जब यहाँ तक पहुँचेंगे एन सी एन माइनस वन, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम n लिख देंगे। इसकी जगह n क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है ये फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला किसके बराबर होता है, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला ऊपर वाला माइनस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उसका भी फैक्टोरियल आगे लेना होता है, तो ये इससे काट जाएगा, वन का फैक्टोरियल वन होता है, तो इसको मज़ीद क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, ये इससे काट जाएगा तो हमारे पास n ही बचेगा इधर इसकी जगह, ठीक हो गया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। तो अब आ गया जी लॉग एक्स का n माइनस वनथ डेरिवेटिव, इसकी जगह हमने लिखना है। अब हम देखते हैं लॉग का nth डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स एन, हाली लॉग एक्स रखना है तो a की जगह वन और b की जगह ज़ीरो पुट करना पड़ेगा, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, a की जगह वन और b की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो इधर वन हो जाएगा, इधर x की पावर n हो जाएगी। यानी अगर लॉग ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव ये होगा तो n माइनस वनथ डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, इसी के अंदर n की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर n की जगह हम माइनस वन, n की जगह n माइनस वन पुट कर देते हैं, और ये माइनस वन भी है आगे, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस टू, और n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे तो ये भी नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, n माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, ठीक है, फैक्टोरियल भी है इधर, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह इस n माइनस वनथ फैक्टोरियल जो डेरिवेटिव है इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये वाला रिजल्ट, यानी कि इसकी जगह मैं लिखूँगा माइनस वन की पावर n माइनस वन n माइनस टू और n माइनस टूथ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन प्लस n सी n, ये वन के बराबर होता है, ये आप खुद कर लेंगे, वन बाई एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव ये किसके बराबर है, अभी हमने फाइंड किया है कि ये इसके बराबर है, माइनस वन की पावर n माइनस वन की पावर n माइनस वन, और इधर क्या आएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, और इधर क्या आएगा एक्स n, ठीक है। तो ये हमने लेबनीज़ रूल अप्लाई किया है, और इसमें हमने फैक्टोरियल जो बायनॉमियल कोफिशिएंट्स हैं ये NC1, ये हमने इनको खोला है। अब हम देखते हैं इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है सब में। देखें माइनस वन की पावर n, क्या ये सब में है, देखें ये सब के अंदर जो है वो n माइनस वन की पावर n माइनस वन की पावर n ये सब के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब है माइनस वन की पावर n ये कॉमन आएगा, माइनस वन की पावर n, ठीक है। और इसमें n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है कि नहीं, देखें n फैक्टोरियल इसमें है और इसमें भी n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल है, और इधर क्या लिखा हुआ है n, तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ही तो होता है ना,
ठीक है, इस लिहाजा n फैक्टोरियल भी कॉमन है। अब इसमें देखें n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल, तो n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, तो n ही फैक्टोरियल होता है ये, ठीक है, लिहाजा n फैक्टोरियल सब में आएगा। उसके बाद कौन सा कॉमन आ रहा है, ये एक्स एन प्लस वन, देखें एक्स एन प्लस वन इसमें भी है, इसमें भी एक्स एन प्लस वन है, यानी n प्लस वन करेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा। इसमें देखें n माइनस वन और इस पावर टू जब ऐड होगी तो ये भी n प्लस वन हो जाएगा, लिहाजा एक्स एन प्लस वन भी सब के अंदर है। तो ये सारा कुछ जब कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, लॉग ऑफ x, और इधर क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसको, ये जो लिखा हुआ है माइनस वन की पावर n जब हमने कॉमन लिया था, इधर क्या बचेगा माइनस वन की पावर माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन की पावर जब माइनस वन होगी तो वो तो माइनस वन के बराबर ही होता है। जैसे माइनस वन की पावर माइनस वन है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर प्लस वन, तो क्या रिजल्ट आया, माइनस वन ही आएगा ना रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस वन, ठीक है। क्यों माइनस वन, क्योंकि ये भी कॉमन हो चुका है, ये n इंटू एन माइनस फैक्टोरियल ये भी कॉमन हो चुका है, ये एक्स एन प्लस वन ये भी कॉमन हो चुका है। माइनस वन किस वजह से आया है, माइनस वन की पावर माइनस वन की वजह से आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये n वाला सारा कुछ कॉमन आ गया, n इंटू एन माइनस वन, ये n फैक्टोरियल बन गया जाके बाहर। तो यहाँ से n की पावर माइनस वन की पावर जब माइनस टू करेंगे, क्योंकि n जो बाहर कॉमन चला गया, माइनस वन की पावर n तो बाहर कॉमन चला गया, माइनस वन की पावर माइनस टू करेंगे तो माइनस n की पावर माइनस टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई माइनस वन की पावर टू। तो टू इवन है तो ये क्या बन जाएगा प्लस वन, तो प्लस वन ये प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ से देखें ये प्लस वन है तो इधर माइनस वन भी तो है, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर प्लस नहीं आएगा बल्कि ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वन बाई ये टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल टू ही होता है, ठीक है। इस तरह आगे चलते जाएंगे तो यहाँ आगे जब आखिरी रिजल्ट हम देखते हैं, आखिरी वाले को देखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ें। तो यहाँ इसमें देखें वन बाई एक्स एन प्लस वन ये तो कॉमन चला गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस वन की पावर जो n है n माइनस वन है, यानी माइनस वन की पावर n ये भी कॉमन चला गया, और n फैक्टोरियल भी बाहर कॉमन चला गया। तो इधर तो n फैक्टोरियल तो नहीं है, यहाँ पर n फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाई n करेंगे तो ये n फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा तो नीचे n आ जाएगा। तो लिहाजा इधर जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वन बाई n बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा माइनस वन बाई n, माइनस क्यों बचेगा, इधर माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वन की पावर माइनस वन भी तो बचेगी ना, तो वो इस चीज़ को माइनस कर देगी। तो लिहाजा यही हमारी क्या है, जो राइट हैंड साइड थी, जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारा nth डेरिवेटिव का ये रिज़ल्ट आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।